रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। राना साहब, अयाज सादिक ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, फ़ला सियासी रहनुमा का फ़ला मतलब था और फ़ला वज़ीर को ये नहीं कहना चाहिए था, ये सारी बातें हो रही हैं गुज़श्ता काफ़ी दिनों से, यही चल रहा है और दुनिया में हमारा तमाशा भी लगा हुआ है ज़ाहिर है इसकी वजह से। इसमें हुकूमत की तो बात एक तरफ कर दें, क्या मुस्लिम लीग नून का कसूर नहीं आपको नज़र आता? क्या अल्फाज के चुनाव में गलती हो जाए तो उसे तस्लीम कर लेना कोई हर्ज है? माफ़ी मांग लेते, आगे बढ़ जाते। देखें, ये 3 दिन से जो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशा किसकी ज़रूरत है? ये हुकूमत की ज़रूरत है, ताकि इस किस्म के तमाशे जो हैं वो लगे रहें। कोई उनसे ना पूछे कि चीनी किस भाव बिक रही है, कोई उनसे ना पूछे कि आटे का भाव कहाँ तक पहुँच गया है, कोई उनसे ना पूछे कि बेरोज़गारी क्यों है, कोई उनसे ना पूछे कि दुनिया का जो है वो किस हाल में गुजारा हो रहा है, लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं, इकॉनमी जो है वो तबाह हो गई है। कोई एक तर्जुमानों की फौज जफर मौज रखी हुई है, वो सुबह 10 बजे उठ के अपोजिशन को, मुखालफिन को गालियाँ निकालते हैं, उसका फिर जवाब आ जाता है, फिर वो जो है वो 2 बजे निकालते हैं, उसका जवाब आ जाता है, फिर वो 5 बजे निकालते हैं। तो ये एक तमाशा उन्होंने लगाया हुआ है और इस तमाशे में इस किस्म की कोई स्टेटमेंट जिसमें कोई अल्फाज के मानी जो है उनको अदरवाइज जो है वो खींचा जा सके, तो वो बीच में आ जाती है। फिर उसके ऊपर जो है वो उनके 2-3 दिन गुजर जाते हैं और गवर्नमेंट ने ही जो है ये अयाज सादिक साहब के बयान को जब इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर फोकस किया तो इन्होंने वहाँ से उसे उठाया और जो है वो अयाज सादिक साहब को उनके ज़रिए PMLN को, फिर उनके ज़रिए PDM को गद्दार साबित करने की जो है वो कोशिश शुरू कर दी। चले, वो कोशिश तो की जा रही है और वो कोशिश काबिल मज़म्मत है, लेकिन राना साहब सिर्फ अयाज सादिक या किसी और के मुतनाज़ बात या बयान तक ये मामला महदूद नहीं है। एक्चुअली सियासी मुखालफत में कौमी इदारों पर सवाल खड़े कर देना मुस्लिम लीग नून की जो हालिया प्रैक्टिस है वो तो यही है ना, अभी जो आपकी हालिया सियासत है। तो क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि कम अज़ कम इसी वजह से ही हम इन बयानात से पीछे हट जाएं कि इंडिया खुश हो रहा है? ये तो हम सब का इज्तिमाई मामला है ज़ाहिर है। देखिए, इंडिया जो है अगर वो खुश हो रहा है तो हमें जो है वो उसकी खुशी को देख के तो खामखा जो है वो अपने ऊपर जो है वो अफसोस तारी नहीं कर लेना चाहिए। इंडिया तो उस दिन भी बड़ा खुश हुआ था जब हमने आज़ाद कश्मीर के जेल के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा जो है वो कायम कर दिया था। तो इंडिया की खुशी से हमें क्या गर्ज है? हमें खामखा इंडिया की खुशी के ऊपर जो है वो अफसरदारी हो जाना चाहिए और हमें इंडिया के जो चैनल्स हैं या उनका जो मीडिया है उसे इतनी अहमियत भी नहीं देनी चाहिए। हमें हर वक्त उसे ही फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने मीडिया को आज़ादी भी देनी चाहिए और उसे जो है वो देखना भी चाहिए, उसके तज्ज़ियों के ऊपर जो है वो गौर भी करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल एक गलत रवश पे जो है वो चल रही है और इसका जो अंजाम होगा मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं होगा। गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त PDM यानी अपोजिशन का जो अलायंस है उसको मुतसादम करना चाहती है अदारों के साथ। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान की सियासत में गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट बांटना मामूल की बात अब तो ऐसा लग रहा है कि हर रोज़ ही 3-4 लोग होते हैं जिनको गद्दार का लेबल दे दिया जाता है। ये हमारी यहाँ माजी में भी, तारीख़ में भी होता रहा है। हो सकता है कि मुल्क की तारीख़ में जितने भी इल्ज़ामात लगे इनमें रत्ती बराबर भी सच हो, लेकिन मजमूई तौर पर तो ये इल्ज़ामात ठीक नहीं हो सकते और ना हैं। तो गद्दारी और मुल्क दुश्मनी का फैसला करने का इख्तियार फिर किसके पास होना चाहिए? क्या इन मामलात में बयानबाजी के बजाय अदालतों का जाना बेहतर नहीं है? देखें, आप अगर ये पिछले 2 माह का जायज़ा लें तो इसमें गद्दारी के मुकदमात और गद्दारी के इल्ज़ामात जो है वो किस तरफ से लगते रहे। जवाबन अपोजिशन ने भी कभी कभार जो है वो वैसी बात जो है वो आगे से की होगी, लेकिन जवाबन की होगी। ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से लगाए गए हैं और हुकूमत की अदम परफॉर्मेंस, लोगों के मसाइल को हल ना कर सकना, महंगाई और जो दीगर मसाइल हैं उनसे नज़र हटाने के लिए जो है वो एक ही बयानिया करप्शन और अपोजिशन को जेलों में डालो, अपोजिशन को गिरफ्तार करो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो इसके इर्द गिर्द जो है वो कौम को
घुमाया जा रहा है और इस तरह से जो है वो एक ऐसी फजा कायम की जा रही है जो इंतकाम और नफरत पे मबनी है, जिससे मैं समझता हूँ कि मुआशरे को, रियासत को और कौम को जो है वो बुनियादी तौर पर जो है उसका नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। राना साहब, लेकिन सारा मलबा हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। ज़ाहिर है बहैसियत अपोजिशन आप लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि इस किस्म की सियासत को जलती पर तेल का काम ना करें, इसको मामले को सेटल डाउन करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत को देखें तो ऐसा लगता है जैसे या तो कल इक़्तिदार में आए थे या फिर परसों दोबारा री इलेक्शन होना है। एज एन इंतखाबात बिल्कुल सर पर खड़े हैं। अभी तो कुछ साल हैं, अभी तो 2 साल हैं ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस पर तवज्जो दे दें, परफॉर्मेंस कर लेंगे तो फिर ऑपोजिशन पर और मुखालिफ पार्टियों पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, आवाम को कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। इनकी परफॉर्मेंस ही सबका मुंह बंद करा सकती है, लेकिन क्या करें कि वो तो नज़र नहीं आ रही है।